हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेबररी 11 के करंट अफेयर्स। 11 फरवरी के करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स में हैं उनके जुड़ा स्टैटिक जीके भी। ओके, और ज़्यादा टाइम ना गवाते आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री अचीव्ड अ माइलस्टोन इन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बाय जनरेटिंग 59 मेगावाट ऑफ मेगा जूल ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। ओके, तो कौन सी कंट्री ने हाल ही में न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर परमाणु अभिरण जिसको वो कहते हैं उसमें 59 या फिर 59 मेगा जूल की जो है एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया। तो ये यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने। और इन्होंने एक माइलस्टोन किया है कि इन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया है जैसे कि एनर्जी सूर्य से प्रोड्यूस होती है, सन से जो प्रोड्यूस होती है, करीब करीब उसके बराबर इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है बाया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, आपको हमारे जो विनय सर हैं केमिस्ट्री के उन्होंने ज़रूर से आपको बताया होगा फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। एक फ्यूजन होता है, ओके, और एक फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होता है किसी दो चीज़ों का जुड़ना और फ्यूजन होता है किसी चीज़ का दो में टूटना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन सिटी हैज़ द मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन एज पर टॉम टॉम ट्रैफिक रूल्स। तो एक टॉम टॉम ट्रैफिक रूल जो है एक क्राइटेरिया या फिर ऑब्जर्वेशन करता है हर कंट्री में, यानी कि करीब करीब 404 कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करता है, जो कि 404 सिटीज़ को ऑब्जर्व करता है जो कि 59 कंट्रीज़ में है। ओके, तो उसमें से भी जो मुंबई है उसका स्थान टॉप 25 में से 5th नंबर पे आया है। तो इंडिया में नंबर 1 जो ट्रैफिक कंजेशन के मामले में है वो कौन सी सिटी है? मुंबई। काफ़ी बड़ा एरिया है मुंबई का और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है। और 10वां स्थान रहा बेंगलुरु का। ओके, बेंगलुरु। और 11th पोजीशन पर रहा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लिए यूटी है जो कि इस लिस्ट में है। ओके, तो 11वां स्थान रहा ट्रैफिक कंजेशन के मामले में किसका? दिल्ली का। याद रखेंगे इसको। ओके, थर्ड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER इज़ पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो ASER क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों ये एक एक समिति है या फाउंडेशन है, इसका नाम है प्रथम। ओके, तो ये क्या करती है? ये छोटे बच्चे जो हाल ही में जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है या फिर उनकी पढ़ाई को आकलन करने के लिए उनसे रीडिंग या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व कराई जाती है, जिनसे उनका जो एजुकेशन किस स्तर पर है उनकी उसका आकलन किया जा सके। तो इसमें जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो रिपोर्ट है काफ़ी ख़राब रही। और वहाँ के जो बच्चे हैं लॉकडाउन के बाद जब स्कूल के बिना उनको पढ़ना था, ऑनलाइन पढ़ना था, तो उनमें जो एबिलिटी ऑफ लर्निंग, रीडिंग और न्यूमेरिक एबिलिटीज़ को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है वो कम हो गई है करीब करीब 10% से। तो पॉपुलेशन में 10% जो बच्चे हैं उनकी जो किसी भी सब्जेक्ट को समझने की या मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है एज़ पर प्रथम फाउंडेशन। फोर्थ क्वेश्चन। द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCOE-CCU हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये कार्बन एमिशन जो होता है या फिर जिसका कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, जैसे पेड़ जो है वो कार्बन को न्यूट्रल करते हैं, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये एस्टेब्लिश हो चुका है IIT बॉम्बे में। ओके, और कौन सी डिपार्टमेंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को स्थापित किया है कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। तो ये निगरानी रखेगा कि जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी कार्बन न्यूट्रल। ओके, तो जो मेघालय और ये अपने नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं ये कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं। कार्बन न्यूट्रल से अभिप्राय ये है कि ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके या फिर जो पेड़ होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को खपत कर लेते हैं उसकी। ओके, तो हम जो कार्बन न्यूट्रल देश हैं जैसे भूटान है, ओके, भूटान भी एक क्या है? कार्बन न्यूट्रल देश है। इसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो कार्बन एमिशन करते हैं, मतलब कि जितना पोल्यूशन वो करते हैं उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की खपत कर लेते हैं पेड़ों के द्वारा। ओके, एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन न्यूट्रल टर्म, याद रखिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। एन एंशियंट रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन विच कंट्री। तो दोस्तों अभी यूके में यानी कि अपने यूनाइटेड किंगडम में सड़क का काम चल रहा था, हाईवे का H2S। उस सड़क के जो हाईवे बन रहा है उसका नाम है H2S। उसमें उनको खुदाई के दौरान 1200 सिक्के मिले कटलरी में, यानी कि जो जिस थाली वगैरह में हम खाते वगैरह हैं तो वो कटलरी
गेमिंग डाइस बेल्स, ये सब उनको खुदाई में मिला और 1200 सिक्के भी मिले। तो वहाँ पर एक और चीज़ मिली है, तो एक सभ्यता, रोमन सभ्यता जो है उसके अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, हाल ही में हुआ ये, और ये सड़क की खुदाई के दौरान मिले। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया हैज़ हाउ मैनी जजेस पर मिलियन? तो इंडिया के जो हर जज पर मिलियन यानी कि हर 10 लाख लोगों पर कितने जज हैं? 21 जज हैं। काफ़ी निराशाजनक ये सूचना है। ओके। और ये दी किसने? लॉ मिनिस्टर हमारे कौन है? किरण रिजिजू। तो देख लीजिए दोस्तों, हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं जो जजमेंट देते हैं। यही कारण है कि भारत में कितने लाखों करोड़ों पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत आपने देखी होगी। करीब करीब अगर आपकी हीयरिंग्स वहाँ पे फंस जाएँ तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आपका केस नहीं निकलेगा। ओके। सेवन्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज वर्किंग इन कंट्री? हमारी भारत में कितनी रिफाइनरीज है? पेट्रोल को रिफाइनरी करने के लिए, जैसे आपको पता होगा, जो कच्चा तेल होता है उससे डीजल भी निकाला जाता है, पेट्रोलियम जो जेलीज वगैरह निकाली जाती हैं या फिर कैरोसिन, ये सब निकालने के लिए रिफाइनरी लगाई जाती है। ओके। तो हमारी कंट्री में 23 रिफाइनरी जो हैं वो काम कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी, ये इंडिया की नहीं, भारत के साथ साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में। ओके। जामनगर, गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री ऑन करती है जिसको। तो जामनगर में इसकी 2 यूनिट हैं दोस्तों। एक है जिसको सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता है, ओके, और एक है होम मार्केट, या फिर जो हमारे जो पूरे भारत में जो इस्तेमाल किया जाता है तेल, उसकी अलग से फैक्ट्री लगाई गई है। दोनों की, फिर दोनों फैक्ट्रीज कहाँ पर है? रिफाइनरी, सॉरी, ये जामनगर में है। ओके। दूसरे नंबर पर है वाडीनार, ये भी गुजरात में है। और सबसे पुरानी अगर आपसे पूछी जाए रिफाइनरी कहाँ पर है, वो डिगबोई, असम में। डिगबोई, असम में सबसे पुरानी रिफाइनरी है भारत की, याद रखिएगा। करीब करीब 1919 में शुरू की गई थी ये। ओके। इसके बारे में भी अक्सर पूछा जा सकता है कई बार। ओके। एट्थ क्वेश्चन, हु रोट बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी? ओके। अटल बिहारी वाजपेयी एक किताब लिखी गई है, किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। काफ़ी एमिनेंट या फिर जाने मानी जो है लेखिका हैं। इन्होंने पहले इंदिरा गांधी द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये किताब भी इनकी है। इंदिरा गांधी मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, किसने लिखी थी? ये भी सागरिका घोष ने लिखी थी। तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी किताब किसने लिखी है? इस किताब का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी, तो लिखी है सागरिका घोष ने। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज्ड विच टनल एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल? तो वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड है उसने हाल ही में जो सबसे बड़ी सुरंग किसको घोषित किया है? अटल टनल को। आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 10,000 फुट की ऊंचाई पर ये है। ओके। एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ आज के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन था, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री अचीव अ माइलस्टोन इन न्यूक्लियर फिजन एनर्जी बाय जनरेटिंग 59 मेगा जूल ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने करके दिखाया। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन। ओके। वहाँ पर राज करती हैं कौन? क्वीन विक्टोरिया वहाँ पर राज करती हैं। हाल ही में उन्होंने 70वीं अपनी वर्षगांठ मनाई थी एज ए क्वीन। सबसे लंबी जो जीने वाली क्वीन है वो भी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ही हैं, याद रखिएगा इसको भी। सेकंड क्वेश्चन देखा था, विच इंडियन सिटी हैज़ द मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन एज पर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो ये मुंबई है। ओके। मुंबई में एक नई जगह बना दी है, नवी मुंबई। ओके। और 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को ही कहा जाता है। ओके। 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को ही कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखा था, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये प्रथम फाउंडेशन ने ये दिया है क्या? एजुकेशन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसमें निराशाजनक स्थिति रही किसकी स्थिति रही दोस्तों निराशाजनक? वेस्ट बंगाल की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? तो IIT बॉम्बे में ये इंस्टीट्यूशन बनने वाला है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। जो कार्बन एमिशन होता है उसकी यूटिलाइजेशन को देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी। कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। और इसको इस्टेब्लिश किया किसने? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। एन एंशियंट रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन विच कंट्री? तो ये यूनाइटेड किंगडम में ही मिली है। ओके। इनको करीब करीब 1200 सिक्के मिले हैं वहाँ पर, अलग अलग जो पुरानी सभ्यता से जुड़े सामान भी वहाँ पर खुदाई के समय मिला है। ओके। सिक्स क्वेश्चन देखा था, इंडिया हैज़
हाउ मैनी जजेस पर मिलियन, तो हर मिलियन पर, हर 10 लाख पर 21 जज जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और ये रिपोर्ट किसने किया है? लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये लॉ मिनिस्टर। क्या कौन है? किरण रिजिजू। इससे पहले ये ट्राइबल मिनिस्टर थे। ओके। नंबर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज वर्किंग इन कंट्री, हमारी भारत में 23 जो रिफाइनरी हैं वो काम कर रही हैं। सबसे बड़े पूछे तो रिलायंस है, और सबसे पुराना पूछा जाए तो क्या है? दिग्बोई इन आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। गवर्नर है वहाँ पर जगदीश मुखी, याद रखेंगे इसको। हु रोट बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये किताब किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। इनकी एक और इंपॉर्टेंट किताब का मैंने नाम क्या बताया आपको? इंदिरा गांधी द मोस्ट पावरफुल पीएम ऑफ कंट्री। ओके, ये भी याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखा था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज विच टनल एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो अटल टनल को सबसे बड़ी टनल जो हाईवे पर बनी है वो करार दे दिया गया है। उसकी जो लेंथ है, जो उसकी जितने किलोमीटर की है, ये 9.02 किलोमीटर, और कितनी हाइट पर है? 10,000 फुट की हाइट पर है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो एच पी टेट और सी टेट के जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं वो हमारी साइट पर नए कोर्सेज़ जो हैं वो चल रहे हैं। तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी ऐप है और वेबसाइट, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस PDF का इस्तेमाल इस वीडियो को बनाने के लिए किया जा रहा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आज का आपका स्पेशल क्वेश्चन रहेगा कि सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है क्वेश्चन, सौरो ऑफ बंगाल। ओके, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आज का, सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। ओके, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।